बेखबर इश्क एपिसोड 10। बहुत साल पहले की बात है। अमन को वैम्पायर बने हुए कुछ ही महीने हुए थे। वो अपने आप को नए अवतार में ढालने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उसके रग रग में जैसे जहर दौड़ रहा हो, बदन में आग लग गई हो। आह, ये दर्द! मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं मर जाता। यह तो मैं बर्दाश्त कर भी लूंगा, लेकिन रितिका से बिछड़ना, यह मुझसे नहीं होगा। अमन और रितिका एक दूसरे को कई वर्षों से चाहते थे। उनकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन हम दोनों के अलग होने में ही उसकी भलाई है। एक वैम्पायर और एक इंसान ऐसे रिश्ते में नहीं आ सकते। उसकी जान को खतरा हो सकता है। जब रितिका को अमन की मौत की खबर मिली तो वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने पूरी तरह खाना पीना छोड़ दिया था। उसकी तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। रितिका के अंदर जीने की चाह मर गई है। आपको उसका मनोबल बढ़ाना पड़ेगा, वरना हम भी आपको कोई मदद नहीं कर पाएंगे। तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए अमन? अनिका और अंश उसे रितिका का हाल बताया करते थे। वो बहुत बुरी हालत में है, हमसे तो देखा भी नहीं गया। मैं उससे एक आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। यह मुमकिन नहीं है। तुम पूरी तरह बदल चुके हो। उससे मिलना मतलब हमारे राज को खतरे में डालना है। अपनी सच्चाई हमें इंसानों से हमेशा छुपा कर रखनी होती है। इसका नियम तोड़ा तो दूसरे वैम्पायर हमें मौत भी दे सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रितिका के बगैर मैं वैसे भी जिंदा नहीं हूँ। अमन ने एक खत लिखकर अनिका को दे दिया। अनिका ने बड़े ही सावधानी से वो खत रितिका तक पहुँचा दिया, जिसे पढ़कर रितिका खुशी के मारे रो पड़ी। मुझे यकीन था तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी अमन। उस खत को सीने से लगाए वो शाम को अमन से मिलने पहुंची। अमन को अपने सामने पाकर वो उससे लिपट कर रोने लगी। कहाँ चले गए थे तुम? आर्मी वाले तो कह रहे थे कि तुम उस मिशन में लापता हो गए थे। तुम्हारा बदन इतना ठंडा क्यों है? रितिका अमन की आंखों में झांक रही थी। तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? तुम इतने अलग क्यों लग रहे हो अमन? मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है रितिका। मैं बस तुम्हें यह कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। आपसे हम साथ नहीं हो पाएंगे। तुम मेरी किस्मत में नहीं हो। तुम एक नई जिंदगी शुरू करो मेरे बगैर, किसी ऐसे इंसान के साथ जो तुम्हें मुझसे भी ज़्यादा प्यार दे, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। सॉरी रितिका, शायद तुम अभी नहीं समझ रही, लेकिन बाद में समझ जाओगी। प्लीज़ अमन, ऐसा मत करो। अमन और रितिका दोनों रोने लगे थे। तुम्हें मुझे बताना ही होगा, इन सब की क्या वजह है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे तुमसे अलग कर पाए। तभी अमन उस पर चिल्ला पड़ा, क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ। जब मैं उस मिशन के लिए चुना गया, मुझे नहीं पता था कि मेरा सामना मौत से होगा। दुश्मन की सेना की इम्पोर्टेड इन्फॉर्मेशन लेकर मैं वहाँ से फरार होने वाला था कि तभी उन्होंने मुझे जाते हुए देख लिया। मुझ पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। फिर मैं भी किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाकर निकला। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। जख्मी हालत में मैं वहीं जंगल में मौत का इंतज़ार कर रहा था कि तभी किसी ने मुझे वहाँ खोज लिया। उन्होंने मेरा इलाज किया, लेकिन तब भी मैं मौत के करीब था। और जब कोई उपाय नहीं बचा तो उन्होंने मुझे अपने जैसा बना दिया। और इसी तरह मेरा जन्म एक वैम्पायर के वेश में हुआ। लेकिन मैं अब कभी अपनी पुरानी ज़िंदगी में नहीं जी सकता। मुझे अपनी पहचान छुपा कर जीना होगा। मेरे घर वाले, पूरा परिवार, यहाँ तक कि तुम, मैं सबके लिए मर चुका हूँ। इस पूरी दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें मुझसे छीन सकती है। अगर तुम यह शहर छोड़कर जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। तुम अब क्या हो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तुम हमेशा मेरा पहला प्यार ही रहोगे अमन। लेकिन यह खतरनाक है रितिका। वैम्पायर्स इंसानों के साथ संबंध नहीं बना सकते। यह उनके दुनिया के नियमों के खिलाफ है। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है। मुझे मंजूर है, और वैसे भी मुझे पता है तुम मुझ पर कोई आँच नहीं आने दोगे। ओह रितिका, तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी और ताकत है। तभी अमन को अपने आसपास कुछ और लोगों की मौजूदगी का एहसास होता है। यह आवाज़ें किसकी है? कुछ ही पलों में उन दोनों को हर तरफ से घेर लिया गया था। तुमने हमारी दुनिया का सबसे अहम राज तोड़ा है अमन। कौन हो तुम लोग? हम इस दुनिया के सबसे पुराने वैम्पायर्स हैं। जब भी इस संसार में कोई नया वैम्पायर बनता है, हम अपनी शक्तियों से उस पर नजर रखते हैं कि वो कहीं किसी गलती की वजह से हमारे वजूद को खतरे में न डाल दे। सबसे खुशकिस्मत वैम्पायर वो होते हैं जिनके हमसे कभी मुलाकात न हो। और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि तुमने हमारा सबसे अहम कानून तोड़ा है और दूसरा कानून तोड़ने जा रहे थे। इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। अमन अपने घुटनों पर बैठ गया। मुझे हर सज़ा मंजूर है,
बस रितिका को कोई नुकसान मत पहुंचाना। उनमें से एक वैम्पायर रितिका के करीब आया। नहीं। अमन ने बहुत कोशिश की लेकिन वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। रितिका डर के मारे सुन्न पड़ गई थी। अफसोस कि तुम्हारे ख्वाब अधूरे ही रह जाएंगे। एक मानव की हैसियत से तुम बेहद खूबसूरत लड़की हो। उसे हाथ मत लगाओ। एक वैम्पायर ने अमन की तरफ अपने हाथ से कुछ इशारा किया। तभी अमन दर्द से कराहने लगा। फिर सभी वैम्पायर्स एक साथ कुछ बोलने लगे। वैम्पायर का ऑर्डर अपने दुनिया की रक्षा करने के लिए इंसाफ करेगा। हम अभी इसी वक्त इस लड़की की मौत तय करते हैं। उस वैम्पायर ने अपनी जेब से एक बड़ा सा कांच का छुरा निकाला और रितिका के दिल के आर पार कर दिया। रितिका ने जोर की चीख के साथ अमन की तरफ देखा। फिर वो जमीन पर गिर गई और आखिरी सांसें लेने लगी। अमन, आई लव यू। अमन उसे देखते हुए जोर जोर से रोने लगा। रितिका के मरने के बाद एक दूसरा वैम्पायर अमन की तरफ बढ़ गया। इसे एक ऐसी मौत देनी होगी जिससे कि दूसरे वैम्पायर्स भी सबक ले सके। तुम सही कह रहे हो माइकल। मुझे अब नहीं जीना। मुझे मारकर मुझ पर एहसान ही कर दो। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या तुम हम सब के दिमाग पढ़ सकते हो? सभी वैम्पायर अमन की बातों से चौंक गए थे। इसके अंदर एक खूबी है। इसे मारना ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं? इसने सबसे अहम नियम को तोड़ा है। दोराग सही कह रहा है। आने वाले समय में हम इसकी खूबी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे जान से मार देना बेवकूफी होगी। और इसी वजह से उन्होंने अमन की जान बख्श दी। लेकिन अमन के लिए अब जीना मरना एक समान था। अपनी आंखों के सामने रितिका का खून होते हुए देखना उसके लिए मौत से बुरी सजा थी। कई दिनों तक वो बिना अपनी प्यास बुझाए मौत का इंतजार करता रहा। जब खून की तलब हद पार कर जाती तब वो शिकार करता। अमन को अपने वजूद से भी नफरत हो गई थी। दुनिया की नज़रों में वो मर चुका था लेकिन असल में उसका पुनर्जन्म हुआ था, एक ऐसे रूप में जो इस दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ थी, एक वैम्पायर। कई सालों बाद वो अंश और अनिका के साथ शिमला में रहने चला आया। एक नई पहचान के साथ उसने अपनी शक्ति का सही प्रयोग करने की ठान ली और एक डिटेक्टिव बन बैठा। अपने आसपास हो रहे जुर्म से लड़ने के लिए वो पुलिस की सहायता करता था। अंश और अनिका के साथ वो पूरे शिमला को इंसानी खून के प्यासे वैम्पायर से भी बचाए रखा था। अब यही उसकी ज़िंदगी थी। आज का समय। काफ़ी रात हो गई थी। फ्रेशर्स पार्टी अपने चरम पर थी। कुछ लोग डांस फ्लोर पर थे, कुछ आपस में गॉसिप कर रहे थे। आरोही और अमन रेस्टोरेंट की बालकनी से शिमला का नज़ारा देख रहे थे। वहाँ एक अजीब सी शांति थी। अमन ने देखा कि आरोही ठंड में ठिठुर रही थी। हाँ, मुझे पता नहीं था बाहर इतनी ठंड होगी। अमन ने अपनी जैकेट निकालकर उसे पहना दी। नहीं, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, तुम ठंड से काँप रही हो। शर्म से आरोही मुस्कुराने लगी। थैंक्स। वैसे तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? आरोही के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। अमन उस डर को अच्छे से पहचानता था। इतनी समझदार होकर भी तुम इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हो? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? क्या हुआ? मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते? ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? तुम हमेशा मुझे अवॉइड करते हो, कभी मुझसे अच्छे से पेश नहीं आते। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने भी तुमसे नफरत करनी चाहिए है, लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ। आज की शाम के बाद तो बिल्कुल नहीं। तो बताओ मैं क्या करूँ? अमन ने उसे प्यार से समझाना चाहा। तुम कुछ नहीं जानती आरोही। अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो भी तुम नहीं समझोगी। तुम एक बार कहकर तो देखो। अमन फिर से चुप हो गया। अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूँ तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। ठीक है, मैं समझ गई। अब मैं तुमसे इस बारे में कभी बात नहीं करूँगी। काफ़ी रात हो गई है, घर नहीं जाना? वो घर नहीं है। तुम अलग रहते हो, मैं अलग रहती हूँ। जो भी है, आओ तुम्हें रूम तक छोड़ दूँ। आरोही ने बिना अमन की तरफ देखे उसे जवाब दिया। नहीं, तुम जाओ, मैं खुद चली जाऊँगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अमन ने देखा कि बालकनी में कुछ दूर अंश और अनिका खड़े थे। उन्होंने उसे कुछ इशारे से अपने पास बुलाया। अमन उनकी तरफ चला जा रहा था कि तभी आरोही डर से चीख रही थी। अमन भागकर उसके पास गया। आरोही खाई में गिरने वाली थी। किसी तरह उसने पतली रेलिंग को पकड़ा हुआ था, लेकिन उसका हाथ फिसलता जा रहा था। अमन, बचाओ मुझे। डरो मत आरोही, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
अमन ने बिना एक पल भी गवाए आरोही की तरफ हाथ बढ़ा दिया और अपनी ताकत से उसे वापस ऊपर खींच लाया। आरोही अब भी बहुत डरी हुई थी। उसने अमन को कसकर गले लगा लिया। अमन भी उसे सही सलामत देखकर खुश था। उसने आरोही का चेहरा छुआ। वो रो रही थी। अमन ने उसके आंसू पोंछे और उसके माथे पर उसे चूम लिया। दोनों बेहद नज़दीक आ गए थे। ओह नो, अमन ये क्या कर रहा है? वो दोबारा वही गलती दोहरा रहा है जो उसने रितिका के साथ की थी। अचानक से अमन ने आरोही को अपने से अलग कर दिया। अमन? वो अंश और अनिका की तरफ देख रहा था। उसने उनकी बातें सुन ली थी। रितिका के साथ जो कुछ हुआ था वो सब अमन को याद आता जा रहा था। ये मैं क्या कर रहा हूँ? जो रितिका के साथ हुआ वो मैं आरोही के साथ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ अमन? मुझसे ऐसी गलती कैसे हो गई? मैं कैसे भूल गया था कि एक इंसान और एक वैम्पायर के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आरोही अमन के ऐसे बर्ताव से हैरान थी। अमन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या बात है? अमन ने एक बार उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही मासूमियत दिखी जो रितिका के चेहरे पर थी। उसे आज समझ आ रहा था कि आरोही भी ठीक रितिका की जैसी ही थी और अगर उसने अपने दिल को नहीं समझाया तो उसका भी वही हश्र होगा जो रितिका का हुआ था। क्या होगा आरोही और अमन की प्रेम कहानी का जानने के लिए देखते रहिए मेरा अगला एपिसोड।